हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री एग्ज़ाम पेपर्स जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका के एफिलिएटेड में आता है और उसके अंडर में आता है। ये एग्ज़ाम पेपर दो सब्जेक्ट में स्प्लिट होता है, एक होता है न्यूट्रिशन और एक होता है बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशन का अलग एंड बायोकेमिस्ट्री का अलग क्वेश्चन पेपर रहता है, पर टाइमिंग एक ही रहता है। दोनों सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने का टाइमिंग सिर्फ 3 घंटे ही दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन का 3 घंटे हो गया और बायोकेमिस्ट्री का 3 घंटे हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पेपर्स को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दी जाती है। मैक्सिमम मार्क्स न्यूट्रिशन में 45 मार्क्स का होता है एंड बायोकेमिस्ट्री 35 मार्क्स का होता है। दोनों मिलकर के 75 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर होता है एक दिन में। जैसे दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं, वैसे दोनों सब्जेक्ट के बुकलेट्स भी अलग होते हैं। दोनों एग्ज़ाम पेपर्स में टाइम 3 आवर्स दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रिशन 3 आवर्स का है, बायोकेमिस्ट्री 3 आवर्स का है, दोनों मिला के 3 आवर्स में लिखने का होता है। तो हमारा पहले क्वेश्चन पेपर न्यूट्रिशन का है। फर्स्ट वाली लाइन पे ये लिखा गया है कि योर आंसर शुड बी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। मतलब आंसर्स क्वेश्चन के रिलेटेड और एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पेपर में दिए गए कि प्रोटीन के फंक्शंस लिखो और आपने प्रोटीन्स के डाइजेशन लिख दिया और कुछ प्रोटीन के बारे में लिख दिया, कंप्लीट मार्क्स नहीं देंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि तो एकदम गलत माना जाएगा। उन्होंने पहले ही लिख रखा है जो जिस क्वेश्चन को हम पूछ रहे उसी का आंसर लिखना है। जो प्रोटीन के बारे में स्पेसिफिकली क्या पूछ रहे वही लिखने का रहता है। और अगले सेंटेंस और लाइन में ये लिखा गया है कि ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसका मतलब जहाँ कहीं भी डायग्राम का नीड है वहाँ डायग्राम ड्रॉ करें, वरना आपको उस क्वेश्चन की कंप्लीट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस का आंसर्स लिखे। यहाँ पे किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिए गए या कोई चॉइस क्वेश्चंस नहीं है। आपको जितने क्वेश्चंस दिए गए वो सारे आंसर्स लिखने हैं। और ये लिखा गया है कि नोट के सेक्शन में बोथ क्यूपी कोड्स आर टू बी आंसर्ड विद इन टोटल मार्क्स। एज मैं बार बार कह रहा था, दोनों क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट करने का टाइम 3 आवर्स है। नाउ लेट्स डिस्कस टू द क्वेश्चन पेपर्स। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इज न्यूट्रिशन। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जो एक ही है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। 1 × 10 = 10, तो 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थेरेपेटिक डाइट। प्लान है थेरेपेटिक डाइट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। ये क्वेश्चन है थेरेपेटिक डाइट के बारे में। इसमें थेरेपेटिक डाइट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए थेरेपेटिक डाइट कैसे यूज़ होता है और क्या उसका प्लान है और थेरेपेटिक डाइट की डेफिनेशन क्या है, ये पूछा गया है। ये सब 10 मार्क्स का लिखना है। 10 मार्क्स के लगभग 5 पेज का लिखने का होता है। कम भी लिख सकते हो, फिर 5 मार्क्स का लिखे तो एकदम एग्जैक्ट होगा और फुल मार्क्स मिल सकता है। अगला हेडिंग है शॉर्ट एसे, जिसमें 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए गए। 5 × 5 = 25 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस में इसमें भी कोई चॉइस नहीं है। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में कहीं भी चॉइस नहीं है। मेंशन सेकेंड क्वेश्चन है मेंशन द फंक्शन एंड डिफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की डिफिशिएंसी और फंक्शंस के बारे में लिखने हैं, जो 5 मार्क्स में लिखने हैं। लगभग 2-3 पेज तो लिखने पड़ेंगे, तभी फुल मार्क्स दे सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर एन अडल्ट। तो प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में लिखने के लिए बोल रहे हैं और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कितना है, एक फॉर एन अडल्ट प्रोटीन कितना ज़रूरत रहती है, डेली रिक्वायरमेंट में प्रोटीन कितना लेना चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन ICDS प्रोग्राम। रोल क्या है नर्स का ICDS प्रोग्राम में, वो लिखना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग। सेफ फूड हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फूड स्टैंडर्ड्स एंड एक्सप्लेन वेरियस फूड स्टैंडर्ड्स। फूड स्टैंडर्ड्स और उसके वेरियस फूड स्टैंडर्ड्स और टाइप्स लिखने हैं। अगला पार्ट है शॉर्ट आंसर्स। लिस्ट 7th क्वेश्चन है लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशंस। कोई 4 फैक्टर्स लिखिए जो फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स 5 × 2 = 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के सिम्टम्स और सिम्टम्स लिखने हैं।
व्हाट इज़ हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया के बारे में लिखना है। डिफाइन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में इसको डेफिनेशंस लिखने हैं 2 मार्क्स के बस। एक्सपेंड BMI, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में दे रही है एंड उसके फॉर्मूला लिखना है। सारे 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करते, अगर सारे सॉल्व करेंगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। अगला पेपर बायोकेमिस्ट्री का है। फर्स्ट पार्ट में लॉन्ग एसेस दे गए जो 1 × 10 = 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी बिल्कुल भी चॉइस नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल स्टेप्स, रेगुलेशंस, एनर्जेटिक्स एंड एम्पिबॉलिक नेचर ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। कौन किसके स्टेप मीन्स रेगुलेशन, एनर्जेटिक्स एंड एम्पिबॉलिक नेचर ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स के स्टेप्स डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया है जो 10 मार्क्स है। एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्ट एसेस, जिसमें 2 × 5 = 10 मार्क्स दिए गए हैं। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन से दोनों लिखने हैं, 10 मार्क्स मिलेंगे लिखे तो। डिस्क्राइब फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है डायग्राम में। एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स इन बॉडी, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स लिखना है। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स इन बॉडी एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट आंसर्स, लिस्ट आउट 4 फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के 4 फंक्शंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोमेरिस के बारे में डेफिनेशन पूछा गया है 2 मार्क्स का। नेम 4 स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोई 4 स्टेरॉइड हार्मोन्स को मेंशन कीजिए। लिस्ट आउट 4 साइंस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी कमी से क्या सिम्टम्स होते हैं वो लिस्ट आउट करना है, 2 मार्क्स का है तो 4 लिख सकते हो बस। राइट डाउन 4 एडवांटेजेस ऑफ एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं लिखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। टू डाउनलोड these papers, please check the link in the description of my video. Subscribe my channel for more videos on medical exams and medical educations, and to rock with me.